नमस्कार, मैं हूं अनुराग। ये हांसी का जो एक्शन ऑफिस है बिजली घर का, ये वहीं खड़े हैं हम लोग। और ये देखिए, जितने भी अनुबंधित कर्मचारी का ये बिजली विभाग के जो प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से ये लोग लगे हुए हैं। काफ़ी समस्याएं हैं इनकी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इनका एक कर्मचारी के जिसको चलती लाइन पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद चलती लाइन से जैसे ही शॉट लगता गया तो वो नीचे गिरता गया, उनका हाथ कट जाता गया। उसके इलाज का अभी तक कोई खर्चा जो ठेकेदार के या फिर बिजली प्रशासन है, विद्युत प्रशासन है, उसकी तरफ से नहीं मिला गया। आज यहाँ पे इनकी पैरवी करने के लिए जो वशिष्ठ है, जो हरियाणा के अध्यक्ष है, वो आए गए। जानते हैं इनसे। सर, पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम दिनेश वशिष्ठ है। दिनेश जी, क्या ओहदा रखते हैं हरियाणा में आप? हरियाणा में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ, हरियाणा एक ट्रेड यूनियन है जो कच्चे कर्मचारियों की है, जो विद्युत विभाग में लगे हुए हैं जी। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, उसका प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। तो आज किस प्रकार की समस्याएं को लेकर आज यहाँ इकट्ठा आप लोग सबके सब हुए हैं? ये एक बड़े लंबे समय से हमारी मांग चलती आ रही है सरकार से कि जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनको तकनीकी काम, जोखिम का काम करवाते हुए कम से कम सबसे पहले उनको सुरक्षा उपकरण दिए जाएं जी, जो आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। जिसके चलते इस मई में आज 12 तारीख है, एक कर्मचारी की लोहारू में मृत्यु हो चुकी है, एक कर्मचारी की एलनाबाद में मृत्यु हो चुकी है। और ज़बरदस्ती जो वरिष्ठ कर्मचारी है वो ये बोल के कि आपको लाइन पे चढ़ना पड़ेगा, चालू लाइन पे जी, और अगर नहीं चढ़ते हो तो आपकी नौकरी ख़त्म, हम किसी और को लगा लेंगे। तो मजबूरी में बेरोजगारी से और भुखमरी से तंग आके मजबूरी में कर्मचारी है वो बिना सुरक्षा उपकरण के लाइन के ऊपर चढ़ता है। जिसका अभी 7 मई को एक मुंडाल सब डिवीज़न में विजेंद्र नामक कच्चा कर्मचारी था, उसकी दुर्घटना होगी और उसका परसों 10 तारीख को उसका ये हाथ काटना पड़ गया, बायां हाथ। दूसरा कर्मचारी उसी दिन दूसरे को बोला गया, एक मुकेश साथी हैं हमारे, इनको बोला गया कि आप चालू लाइन के ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको, आप नहीं चढ़ोगे तो आपका बाप चढ़ेगा, लेकिन चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप चले मतलब कहीं ना कहीं अभद्र व्यवहार भी किया गया। हाँ, मैं वो बताता हूँ। जब साथी मुकेश ने ये बोला कि मुझे बिना सुरक्षा उपकरण के आप लाइन पे मत चढ़ाइए, मेरी जान का खतरा है, आप मुझे मृत्यु के उसमें डालोगे और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेवार आप होगे। तो इसको ये बोल के कि मुकेश ने दुर्व्यवहार किया साथी के साथ और इसके ऊपर झूठे आरोप लगा के इसको नौकरी से निकाल दिया। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो चालू लाइन के ऊपर चढ़ के अपनी जान गंवाएं, दूसरा अगर नहीं चढ़ते चालू लाइन पे बिना सेफ्टी किट तो अपना रोजगार गंवाएं। और आज 12 तारीख है, जिसका हाथ कट गया उसके खाते में आज तक वेतन नहीं आया, जिसकी नौकरी चली गई उसके खाते में वेतन नहीं आया आज तक। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश हैं कि 7 तारीख तक इनके वेतन दिए जाएँ। यहाँ पे अधिकारियों के निगम अधिकारियों के निर्देश हैं, लेकिन 2019-20 का एरियर आज तक वो नहीं मिला इनको, कच्चे कर्मचारियों को। और एरियर की बात तो बहुत दूर की बात है, अब तक वेतन तक नहीं दिया है। सरकार तो कह रही है कि पूरी तरह से आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने आपका क्लियर कर दिया। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। सरकार को यहाँ भी अधिकारी बोलते हैं, लिखित में इन रिटर्न दे रखा है कि हमने सबको सेफ्टी किट दे दी। अब मेरे पास एफिडेविट दिए कर्मचारियों ने कि हमें कोई सेफ्टी किट नहीं मिली। मतलब सरकार को भी मिसगाइड कर रहे हैं अधिकारी जी। इसमें भारतीय मजदूर संघ से स्पष्ट आदेश हमने भी बात कर ली। अब हमें सबको पता है कि भाई कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जीवन तो ज़रूरी है। कोरोना से हमारी मृत्यु कम हो रही है, लेकिन यहाँ अधिकारियों की शोषणकारी नीतियों से बिना सेफ्टी किट अगर लाइन के ऊपर चढ़ाएंगे चालू लाइन पे तो उससे मृत्यु हमारी ज़्यादा हो रही है। तो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक तो हमारे लिए अधिकारी हैं। इनकी शोषणकारी नीतियाँ हैं, सरकार को मिसगाइड करते हैं, अधिकारियों को मिसगाइड करते हैं। हमारी मुख्य अभियंता जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिना सेफ्टी किट के आप ऊपर नहीं चढ़ोगे लाइनों पे तो करें क्या? नहीं चढ़े तो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, चढ़ जाए तो एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। तो किस प्रकार की मांगे आज यहाँ पे रखने? आज हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो प्रत्येक अनुबंधित कर्मचारी को सुरक्षा किट दी जाए, बिना सुरक्षा किट दिए किसी को भी लाइन के ऊपर नहीं चढ़ाया जाए। और जिस साथी का हाथ कटा है, जिसने जबरदस्ती उसका हाथ कटवाया है, मैं तो बोलता हूँ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर, अन्यथा उसको सस्पेंड किया जाए। और जिसका हाथ कटा है बहुत गरीब कर्मचारी है, उसके इलाज का पूरा वहन विद्युत विभाग सहन करे। तो इसके लिए आज आपने जो यहाँ पे आप इकट्ठा हो रहे हैं जी, किसी अधिकारी से कोई ज्ञापन देके, कोई मेमोरेंडम देके परमिशन ली है ये यहाँ पे प्रदर्शन करने की? ऐसा है, हमने सूचना दे दी जी। परमिशन इस कोरोना काल में प्रदर्शन की कोई नहीं देता, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे जी।
लेकिन अधिकारियों के साथ रोज तो व्यक्त कर रहे हैं ना, रोज तो भाई अधिकार तो मांगेंगे, जीने का अधिकार तो काफी है। सारे लोग खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल खड़े हैं, जिएंगे तो सही। जितने भी खड़े हैं इनको सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए जी। और बिना सुरक्षा उपकरण के लाइन के ऊपर चढ़े। आज तो ये यहाँ खड़े हैं, कल को आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे। आप हिसार जाके पता करेंगे, विजेंद्र नामक व्यक्ति है वो, जिसका युवा है 29-30 साल उसकी आयु है, उसका हाथ काट दिया यहाँ से। तो अब हमें तो यहाँ ये मौत मंजूर है, जो कोई अगर कानून टूटता है तो वो सजा मंजूर है, लेकिन ऐसे लाइनों के ऊपर चढ़ के मौत के साथ ऐसे चलेगा नहीं। तो एक्शन साहब से बात हुई, उनका क्या जवाब था? एक्शन साहब से बात हुई, एक्शन साहब ने कहा है कि भाई न्याय करेंगे। अभी ये करते क्या हैं वो देखना पड़ेगा। कल तो आए नहीं थे, कल जो एक एसडीओ साहब से बात हुई थी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि जी मैं नहीं कर सकता। ये तानाशाही पूर्ण रवैया अधिकारियों का। अब एक्शन साहब से मिलेंगे, क्या जवाब देते हैं, क्या न्याय करते हैं या नहीं करते। तो क्या कार्रवाई आगे आगामी रहेगी यदि ऐसे में आपकी बातें नहीं सुनी जाती? तो यहाँ बात नहीं सुनी जाती तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आज की कार्रवाई से अवगत करवाएंगे और जैसा निर्देश हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा, भारतीय मजदूर संघ से मिलेगा, वैसा हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये थे वसीम जी, उन्होंने कहा कि जैसा भी आदेश इनको मिलता है, इनके जो सदस्य हैं, जो उनके सदस्य में जो टीम के बड़े मेंबरान के हैं, वो जैसा कहेंगे उसके बाद ही आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ आज ये लोग मिलेंगे एक्शन साहब से, उनका क्या जवाब रहता है एक्शन का इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है, जैसे इन्होंने बताया कि सुरक्षा के इक्विपमेंट इनके पास नहीं गए और ये कह रहे हैं कि कागज़ों में दिखाए गए। कहीं ना कहीं तो यहाँ भी झोल झाला जरूर चल रहा है, जिसका ये कर्मचारी शिकार हो रहे हैं। ये एंटी नेशनल से अनुराग सिंह अभी चलते गए एक्शन साहब के पास, उनसे जानेंगे पूरे मामले में उनका क्या जवाब रहेगा। तो जैसा कि बाहर जो कर्मचारी बैठे गए अपनी शिकायतें लेके, या काफ़ी सारे मुद्दे गए इसी बारे में, यहाँ पे संकल्प परिहार जी गए जो एक्शियन गए कार्यकारी अभियंता गए, यहाँ हासी जो बिजली विद्युत निगम गए उसके, उनमें से जानते हैं। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इनका आरोप है कि एक मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता लाइन पे और जो आपके अधिकारी उन्होंने ही उसको बोला था कि चलती लाइन पे चढ़ जाए। पहला आरोप तो इनका ये पहली बात तो ये है कि कोई भी अधिकारी कभी भी किसी लाइनमैन को या नीचे वाले को चढ़ने के लिए नहीं बोलता जी, क्योंकि मैं एक्शन हूँ, मेरे पास 700 एम्प्लॉयज़ हैं लगभग, और एसडीओ के पास भी 80-90 एम्प्लॉय होते हैं। तो वहाँ का जो लाइनमैन या जेई है वही उनका इंचार्ज होता है जी, पहली बात। दूसरी बात, हम चाहे कितना भी उनको फोर्स करें, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो उसमें खुद ने पहनने होते हैं जी। अब जिन भाई का उसका जिस पे हाथ पे चोट लगी है, उनकी जो लाइनमैन इंचार्ज हैं, जो 3 बंदे नीचे खड़े थे, उनके पास ग्लव्स थी। चोट नहीं, हाथ ही कट गया जी, हाँ हाथ कट गया। तो जो अगर ग्लव्स उन्होंने पहने होते तो वो शायद उनका हाथ बच गया होता। सेफ्टी किट्स सबको दे रखी हैं, मोस्टली 95% लोगों को। कुछ वो जो ALM से ऐसे बने थे उनके कुछ इक्विपमेंट रह गए, मान लो सेफ्टी बेल्ट है, हेलमेट है, कुछ और चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं वो नहीं है। दूसरी बात, जो चीज़ अब एक कंप्लेंट सेंटर में 5 बंदे हैं तो उनके पास 2 किट तो हैं, तो वो 2 किट एक बंदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई 5 आदमी तो अब चढ़ा हुआ है एक ही बंदा, तो वो उस सेफ्टी किट के ऊपर यूज़ कर सकता है। ऐसा कोई फोर्स अगर किसी लाइनमैन ने किया है कि भाई आप चढ़ो ऊपर, तो उसके खिलाफ हमने इंक्वायरी उसकी हो रही है एक्सीडेंट की, उसकी हम जो रिपोर्ट पेश करें उसमें डिटेल पूरी डालें, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी ही हो। ये CMD साहब के भी आदेश है हमारे, और हमारा भी मोटो यही है। आपने तो जैसा कहा कि आपने पूरे जो इक्विपमेंट है, जो सेफ्टी किट वगैरह इनको दिया हुआ है, इनका आरोप है कि सिर्फ कागजों में ये चीज़ें शुमार गई, इन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है। बिजली बोर्ड को बने बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। ये सेफ्टी की बातें अभी 6 महीने में क्यों चली? क्योंकि हमारे कपूर साहब ने साल भर 1.5 साल से इस पर स्पेशली स्ट्रेस दिया हुआ है। ये भगवान की दया भी है कि हांसी डिवीज़न में इससे पहले बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, फैटल जान जाती थी। पिछले 2 साल से एक भी फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ। जितनी एक्सीएन मैं एज बीइंग एज एक्सीएन, जितनी गाड़ी मेरी घूमी है आज तक हांसी में, सबसे ज़्यादा हम सेफ्टी को हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है सेफ्टी। और इन लोगों को हम हर महीने की 1 तारीख को एक मीटिंग लेते हैं, सेफ्टी डे बोलते हैं। उसमें इनको बताते हैं कि तुमने कैसे कैसे सेफ्टी को अडॉप्ट करना है। तो ये हमारी ही आवाज़ है जो कि पिछले 6 महीने साल से हम चला रहे हैं, भाई सेफ्टी करो, सेफ्टी करो, सेफ्टी करो। सर सेफ्टी करो अलग चीज़ है, सेफ्टी किट देना जो इनका सेफ्टी किट सबको दे चुके हैं 95-96% लोगों को। कुछ ख़राब हो चुकी हैं पुरानी,
उनके लिए भी हमने आप ही की आवाज़ है कि सेफ्टी करो, उसके बाद खराब हो गया तो सबके कौन कराएगा? मैक्सिमम लोगों के पास सेफ्टी किट्स हैं, जी लेकिन उसमें से बहुत से लोग यूज़ नहीं करते, यूज़ ये नहीं दुखद की करते। बात है। जी। दूसरी बात, हमने फिर भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती, दस्ताना फट गया, प्लास टूट गया, कुछ और इश्यूज हैं, हमने उनसे लिस्ट मांग रखी है कि भाई आप जो बच्चे हुए दे दो, हम उनको भी दे देंगे, हम अपनी उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे, सबको देंगे। लेकिन कंप्लेंट सेंटर में मान लीजिए 3 किट हैं, तो कम से कम जो एक चढ़ रहा है वो तो यूज़ कर ले। जी तीनों चढ़ते नहीं हैं ऊपर एक बार में एक ही चढ़ेगा, तो वो इसको यूज़ कर ले, सारे किट को पहन यूज़ के कर ले। तो 95% एक्सीडेंट बच जाएंगे अगर सेफ्टी किट पहन रखोगे। तो ये बिल्कुल गलत आरोप है कि सेफ्टी किट नहीं दी गई है। जितना ध्यान हमने दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया, सबके पास सेफ्टी किट्स हैं, कुछ बचे हुए हैं उनको हम दे देंगे। उनको दे देंगे। जी। इसका दूसरा आरोप ये है कि मतलब जो इनका पीएफ वगैरह या फिर सैलरी वो वक्त पर नहीं मिलती है, ये क्या कारण है सर? सैलरी बिल्कुल वक्त पे मिलती है जी। ईपीएफ ईएसआई के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर लास्ट मंथ का ईपीएफ ईएसआई जमा नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्टर को हम सैलरी देते नहीं हैं। जी वो कॉन्ट्रैक्टर लास्ट मंथ की देगा कि मैंने ईपीएफ ईएसआई डाल दिया है, तभी हम उसको नेक्स्ट महीने की सैलरी रिलीज करते हैं। 1% भी किसी में कोताही नहीं है किसी भी क्षेत्र में। जो तीसरा ये है, मतलब एक कर्मचारी जो इस मुद्दे को उठाता है, आवाज़ उठाता है, मुकेश करके है, उसको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। ऐसा है, वो अलग मुद्दा है। उसमें क्या हुआ कि 2 बंदे वो शायद ड्यूटी पे थे, एसडीओ के अंडर काम करते हैं वो, जो मुझे रिपोर्ट दी गई, तो उसमें 2 बंदे ड्यूटी पे थे, 3 बंदे ड्यूटी पे थे। तो उन्होंने कोई पेट्रोलिंग के दौरान एक जो लाइन का सेगमेंट था उसको उन्होंने पेट्रोल नहीं किया और उन्होंने लाइन की ट्राई ले ली। उससे हमारा जो बहुत एक महंगा इक्विपमेंट है पावर ट्रांसफार्मर, जी। 50-60 लाख का कॉस्ट आती है, और अगर वो बंद हो जाए, Costly कॉस्टली equipment है बहुत मतलब। कॉस्टली है लाइट, और अगर वो ख़राब हो गया तो शायद 1 महीने के लिए सप्लाई बंद जाएगी आसपास के जी। गाँवों की या शहर की। जी तो वो 2 बार हमारा ट्रिप कर गया, जो बहुत ही खतरनाक था हमारे लिए। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो जो हमारे पक्के कर्मचारी थे उन्होंने गलती को माना, माफ़ीनामा भी दिया, लेकिन हमने उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, सख्त लेंगे। और जो ये कच्चा कर्मचारी था, बजाय कि इसने अपने गलती को मानने के, उसको करने के, इसने अलग तरह से उसको घुमाया कि जी मुझे तो जेई कर रहा है प्रताड़ित, मुझे फोरमैन ने चढ़ने के लिए कहा खंभे पे बिना सेफ्टी के, ऐसे वैसे, जबकि ऐसी कोई बात मेरे हिसाब से कोई थी नहीं। डिटेल तो एसडीओ साहब को ज़्यादा पता है, जो मुझे नॉलेज में आई वो ये वाली बात थी। तो बेसिकली उसी बात को ये घुमा फिरा के जो है उसके सामने आ रहा है। अगर उसकी गलती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर अभी वो होगा। कहीं ऐसा तो गलती नहीं है। हो रहा मतलब सर आपके डिपार्टमेंट में बड़ी मछली छोटी मछली को खाना नहीं जी, पड़ता है? छोटी मछली क्या है, ये छोटे भाई हैं हमारे, ये तो जी। कच्चे कर्मचारी हैं बेचारे, कच्चे तो इनको कर्मचारियों तो को भी इनका खास ड्यूटी ध्यान पे रखा दिया जाता जा है, रहा है। खास ध्यान रखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं जी। है। लेकिन और उनको हिदायतें हैं कि अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो ना चढ़े। दूसरी बात, जो खुद ही सेफ्टी की बात कर रहे हैं, अगर वो जो लाइन पेट्रोल नहीं की अभी थी, आपने कहा कि मतलब अभी आप कह रहे हैं कि फोर्स करे तो आप ना चढ़े, ना आपको चढ़े, चढ़े। उसके बिल्कुल साथ ही आप कह रहे मना हैं कर कि रखा है। तो उसने इनकार किया तो उस पर कार्रवाई की गई है, उसको किसने ड्यूटी इनकार से हटा दिया। अभी आपने जैसे किसने कहा इनकार किया? इसको ड्यूटी पे चढ़ने के लिए, जैसे इसने आपने तो कोई, बोला। इसकी तो बात ही नहीं मुकेश की, तो जी। मुकेश तो शायद चढ़ा भी इन्हें पता नहीं हमको, क्योंकि वो तो लाइन पेट्रोल का लास्ट में डिसीजन इनका तो हुआ। यही कहना है कि वो चढ़ने के लिए नहीं, इनकार वो तो किया, फिर इसलिए जेई का कार्रवाई- मतलब उसका इशू था, आपस में क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो जो लाइन पेट्रोल नहीं कर रखी थी उस पर कोई चढ़ जाता और वो लाइन चालू होती तो एक्शन कितना खतरा होता। जी। और मेरा पावर ट्रांसफर जो खराब हो जाए 60 लाख रुपए का, 50 लाख का, तो उसका बहुत नुकसान, भारी बहुत नुकसान भारी है। नुकसान था। तो सिर्फ उसी की बात है, और जितना भी दोष होगा दोष के हिसाब से सज़ा मिलेगी, कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई इनसे वो है, छोटे भाई हमारे, ये तो बेसिकली हमारे लिए ही काम करते हैं, महकमे के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए करते हैं। तो जो होगा वो बेस्ट करेंगे, इसमें कोई ऐसा कोई मांगे लगभग इनकी मान ली जाएगी, जी, उसको जी। बैठा दिया जाएगा दोबारा जी लाइन जी पे। जी जी कोई इशू नहीं है। या तो एक बार कोई हम इनकी कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे या उसको रिपोर्ट बना के ऊपर भेज देंगे अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी है वो फैसला कर लेंगे। तो चीफ साहब हैं जो इनकी, वो फाइनल लास्ट आरोप है इनका, जो कर्मचारी जिसको चोट लगी, हाथ कटा है, उसके पास भी जो फंड है वो उसको मिल नहीं रहा है, या फिर इलाज का जो पैसा है वो भी उसको नहीं मिल रहा है। ये कच्चे, मोटा असल में issue है। पक्के कर्मचारी और कच्चे में दोनों में डिफरेंस होता जी। है बेसिकली उसका। उनको मेडिकल एडवांस मिलता है, इनको मिलता है ईएसआई के थ्रू। जी जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उसके विदिन हाफ एन आवर मैं सोनी वर्न में जहाँ पे उसको एडमिट किया पहुँच गया था। एडमिट उसको मैंने ही करवाया था वहाँ पे जाके, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उस कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे मैंने वहीं से फ़ोन कर दिया था, और जो उनके दूसरे एक बड़े आदमी थे वो आ गए थे और उनसे संपर्क करवा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं ईएसआई के थ्रू इनका जो भी है वो सब होगा। तो उनका एक अलग चैनल है, वो हमारे से नहीं होता, लेकिन जो भी था कॉन्ट्रैक्टर के मालिक से खुद मैंने बात की थी और उसको कहा था भी तुम्हें जल्दी से जल्दी करना है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। ऐसे ही एक और केस है जो कि अभी बेचारा दिन है सोनी में, उन पे कई लाखों रुपए लग चुके हैं, लेकिन बाई हैंड डे टू डे उनका चेक टाइम पे पहुंचता रहता है। उन्होंने कभी भी आज तक डॉक्टर से खुद मिलकर मैं कह के आया था कि पैसे के कारण इनके कोई समस्या ना आए, पैसे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं पर्सनली, तो कोई भी समस्या नहीं। जो भी इनका रूट बनता है, जिस चैनल है
कच्चे कर्मचारियों का, उसके हिसाब से जो बेस्ट होगा इनको देंगे, वैसे बड़ा कोई इशू नहीं। सर इसके अलावा कोई जो बिजली कट की अलग बात करते हैं, जैसे कोई बिजली कट का कोई टाइमिंग रखा हुआ है शहर में, कुछ अलग से कोई एडवाइजरी? बिजली घट में जो कट के लिए 24 आवर सप्लाई है वैसे तो हमारी। अब हमारा एक ऊर्जा मित्र ऐप है जिसमें भी सब जिसके नंबर जो उसमें फीड हैं हमारे इस रिकॉर्ड में, हम उसमें कार्रवाई ये कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा कोई कट लगेगा तो हम उसमें मैसेज डाल देंगे, तो सबको मैसेज डिलीवर हो जाएगा कि भाई आपकी लाइट आधे घंटे में, 40 मिनट में, 1 घंटे में आएगी। तो उससे एक मानसिक संतुष्टि ऑटोमेटिकली मिल जाती है, भाई आने वाली है जी। वैसे 24 आवर सप्लाई है, कोई ब्रेकडाउन होता है तो ही कटती है, वैसे फिलहाल कोई कट सरकार की तरफ से लागू नहीं। तो ये कार्यकारी अभियंता बिजली विभाग हांसी से इन्होंने कहा कि जैसा भी जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो पाएगा मजदूरों का और इनका, तो वो जल्द से जल्द हो जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए ANT नेशनल और सतर्क रहिए, कोरोना जैसी महामारी से बचे रहिए, अपने घरों में रहिए, बेवजह घर से मत निकलिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क लगा के रखिए। ANT नेशनल से अनुराग सिंह।